उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। जैसा कि आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले माननीय शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें कि जो प्रमुख हमारे मुद्दे थे प्राविधिक कला को लेकर के कि उनको शामिल किया जाए। मित्रों, बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामियों ने तो अभी तक हद पार कर दिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी थे नहीं, वो लखनऊ गए हुए थे और सोशल मीडिया पर समय समय पर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जाती रहती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि कुछ बातें आपको बतानी है कि जो बेहद आपके सीधे कैरियर से जुड़ा हुआ है। बहुत मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, और क्योंकि मैं कल से ही देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार भाई लाचार बेचारा बेहद परेशान है कि परीक्षा तिथि को लेकर के कुछ भाइयों के मन में ये व्यथाएं चल रही कि क्या विज्ञापन वर्ष 2022 की भर्ती रद्द हो जाएगी। तमाम तरह तरह के भाइयों बहनों का लगातार फ़ोन कॉल मैसेज आ रहा है, और मेरे भाई हम इतना मैसेज फ़ोन कॉल किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज हमने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की टीम गई हुई थी। आप देखे होंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को अगर आपका विचार कहेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम कोई यूट्यूबर नहीं है पहली चीज़, ना मुझे चैनल चलाने की कोई बहुत बड़ी शौक़ ही है। बहुत आपको मैं क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते हम अपने हिस्से की लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। ना हम कोई आयोग बोर्ड के दलाल हैं, इस बात को मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे भाइयों बहनों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 पर भी हमारी बात हुई, नए विज्ञापन पर भी बात हुई है, और प्राविधिक कला को भी शामिल करने के लिए भी हमने बात की है। और क्या कहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 को अभी देखिए आप, उसकी लड़ाई प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा लड़ी गई और बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है। लेकिन एक चीज़ और मेरे भाई मैं कहना चाहता हूँ, मुझे टीआरपी और सस्ती लोकप्रियता बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन तमाम प्रकार की भ्रामक खबरें जो है मीडिया में समय समय पर सोशल मीडिया पर सूचनाएं प्रसारित की जाती रहती, लेकिन आपको प्रमाणिक सही और सटीक सूचनाओं के लिए इस चैनल को मैंने बनाया है, और आप लोगों की काफ़ी दिनों से मांग थी कि एक चैनल बनाया जाए। तो मेरे भाई, आज जो हमारी बात उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी नहीं थे, 5 प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर गया हुआ था, मुलाकात हुई, विस्तृत हर मुद्दे पर हमने विस्तृत उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह जी से वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में बहुत मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नाकामियों ने तो अभी तक हद पार कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा शिक्षा सेवा चयन आयोग को टाइम दिया जाए और परीक्षा
की तस्वीर भी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की साफ कर दी जाएगी। आप बिल्कुल भी तैयारी करिए, निश्चिंत रहिए। उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवान भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ। और प्राविधिक कला के लिए भी उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको मंगलवार की मीटिंग में उसको पेश किया जाएगा, और मंगलवार की मीटिंग में जब उसको पेश किया जाएगा तो उसमें हमने रिक्वेस्ट किया है कि आदरणीय अध्यक्ष जी को मतलब अपने शब्दों में समझाइए और शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक पत्र शासन के लिए भेजा जाए कि हाँ, प्राविधिक कला के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये जायज़ मांग है। इससे लगभग पूरे प्रदेश के 1.5 से 2 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं, और मुझे मुकम्मल यकीन है उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर, माननीय मुख्यमंत्री जी पर, कि हमारी बात अगर वहां तक जाएगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्यवाही होगी। क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती किसी को नहीं लग रहा था कि ये रद्द हो जाएगा विज्ञापन, वो परीक्षा, लेकिन एक ऐतिहासिक फैसला जो है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने दिया। तो मेरे भाई, नया विज्ञापन पर भी हम बात करेंगे आपसे कि नया विज्ञापन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ठीक ठाक संख्या में आ रहा है। आपसे मैं अपील कर रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि हम डेली वीडियो नहीं डाल पाएंगे, बहुत क्लियर है ना, तो हम इतना फ़ोन कॉल मैसेज उठा पाएंगे। मुझे टीआरपी और लोकप्रियता बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरी बातों से अगर आप भरोसा करके आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए निरंतरता से, जिससे आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश है। परीक्षा की बात है तो शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा कराएगा मेरे भाई। उन्होंने यह कहा हमसे कि इसकी तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। चेयरमैन साहब उसी की कवायद में लगे हुए हैं। अभी देखिए 20 तारीख को ही वो ज्वाइन किए हैं, 20 दिसंबर को, और 20 दिसंबर से लगातार कार्यवाही चल रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की देखिए परीक्षा रद्द कर दी गई, क्योंकि ये इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। बताइए, आप सोचिए। और हमारी गीता कहती है कि यतो धर्मा ततो जया, जैसी धर्म होगी वैसी न्याय मिलेगी। प्राविधिक कला के, क्योंकि भाई देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि वैकेंसियां फंसे या किसी प्रतियोगी भाइयों बहनों का अहित हो, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं मेरे भाई। लेकिन कहीं न कहीं देखिए कि सोचने की ज़रूरत है, आपको विचार करने की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं कि नया विज्ञापन भी ठीक ठाक संख्या में आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश के तमाम भाइयों बहनों के मन में एक व्यथा थी कि क्या विज्ञापन वर्ष 2022 रद्द कर दी जाएगी। तो मित्रों, अभी तक ऐसा शिक्षा सेवा चयन आयोग से ना तो शासन से कोई भी आधिकारिक सूचनाएं नहीं आई हैं। मैं आपको फिर, और मुझे मुकम्मल यकीन है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और शिक्षा से उत्तर प्रदेश शासन पर कि विज्ञापन बिल्कुल भी रद्द नहीं होगा। इस पर परीक्षा होने जा रही है। आप चुपचाप तैयारी करिए और इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए। जो तमाम प्रतियोगी भाई बहन मानसिक तनाव में जूझ रहे हैं, और क्या कहते हैं कि नया विज्ञापन भी बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 52 का भी नया विज्ञापन बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो सभी मुद्दों पर हमने विस्तृत वार्ता की है, और लगातार हम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से हमारी बात भी हुई है। हमने फ़ोन से भी उनसे बात की है इन मुद्दों पर गंभीरता से, और हमारी बात शासन में है मेरे भाई। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा उनको टाइम देने की ज़रूरत है ना। वो तो लगे हैं कि हाँ, परीक्षा कैसे कराया जाए, केंद्र किस महीने में मिलेंगे, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार ना हो, शुचिता पर विशेष ध्यान रखा जाए, छात्रों के साथ प्रतियोगी भाइयों बहनों का कहीं से अहित ना हो। हमारा ये हर समय प्रयास रहता है। वो आदरणीय अध्यक्ष महोदय इस मामले को लेकर के लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आज वो लखनऊ में ही हैं, आज वो लखनऊ में ही हैं।
मैंने शुरू में ही तमाम उत्तर प्रदेश के भाई बहन यहाँ पूछ रहे थे कि चेयरमैन साहब कब आएंगे, तो मैंने बताया था ना कि 20 दिसंबर तक हर हाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में चेयरमैन आ जाएंगे। बताया था कि नहीं? तब बताइए। और तमाम लोग कहते हैं कि मतलब कुछ लोग तो कह रहे थे कि 23 क्या कहते हैं, जिस दिन आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी का इस्तीफा हुआ, कुछ लोग तो कह रहे थे कि उसी के दूसरे दिन ही अध्यक्ष आ जा रहे हैं। बताइए आप। तो गुमराह होने से आप लोग बचिए मेरे भाई। ना तो क्योंकि पढ़ाई मुझे भी करनी रहती है, इसलिए निरंतरता से पढ़िए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रद्द हो गई है। आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन के भाइयों बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप निरंतरता से पढ़ाई करिए। जो भाई पास क्वालिफाई हुए थे, मेरा उनके लिए भी संदेश है कि मेरे भाई फिर से थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और बेहतर नंबर लाइए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन फिर होगा, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो। आप जानते हैं कि अगर लगातार अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे या अन्य चीज़ों के खिलाफ, तो कैसे होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति जीरो टॉलरेंस नीति की है, वह काम किया और मुझे मुकम्मल यकीन है कि आने वाले समय में जो भी इस तरीके से हरकत करेगा, वह चाहे अधिकारी होगा या कोई भी व्यक्ति होगा, अगर पेपर लीक या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को करेगा तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से भी निपटने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी, उसमें मुझे भरोसा है। और रही बात शिक्षा सेवा चयन आयोग, देखिए कि लगातार बेबाक तरीके से प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने लड़ाई लड़ी और आज भी देखिए यहाँ से हम कभी मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज रहे हैं, कभी टैग कर रहे हैं उनको, कहीं मतलब कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लगातार लिख रहे हैं और शासन कार्यवाही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर लगातार खंगाल रहे कि कौन कौन इसमें जो है संदिग्ध है, भ्रष्टाचार की संलिप्तता में लिप्त है। सोचिए आप। तो मेरे भाई विज्ञापन नहीं रद्द होगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। और आप पढ़ाई निरंतरता से करिए। टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा तिथि बहुत जल्द आ जाएगी। मैंने आपको कहा ना कि अब की मंगलवार में की जो मीटिंग होगी, इसमें तो नहीं होगा, लेकिन अगले मीटिंग में आपकी परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कर दी जाएगी। और मैंने 2 महीने का स्टैंड शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे करके आया हूँ कि अप्रैल में कुछ तिथियाँ खाली हैं और मई के महीने में आप इन 2 महीने को मान करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। मैंने शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्टैंड दिया है कि हाँ, क्योंकि देख रहे हैं कि 3.5-4 साल लगभग इस विज्ञापन को हो रहा है और इसमें प्रवक्ता में 6,32,000 फार्म प्रवक्ता में हैं और टीजीटी में भी टोटल मिला करके 13,19,634 फार्म पड़े हुए हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रतियोगी भाई बहन का अहित हो। और मेरे भाई वीडियो को ज़ोरदार तरीके से शेयर करिए। ठीक ठाक विज्ञापन आ रहा है, हमने आज सभी मुद्दों पर बात किए हैं। आप पढ़ाई करिए, परीक्षा आपकी हो जाएगी, उसमें कोई संदेह किसी को नहीं होनी चाहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और भ्रामक खबरों से आप बिल्कुल भी दूरी बनाए के रखिए। अगर भ्रामक खबर देखेंगे तो आपका माइंड जो है फ्रस्ट्रेट होगा, सीधी सी बात है। और जब आप डिस्टर्ब होंगे तो आप इधर कॉल करेंगे, फ़ोन नहीं उठेगा या मैसेज के जवाब नहीं देंगे तो आप लोग नाराज़ होंगे। बताइए आप। यार पढ़े लिखे युवा हैं आप लोग, भावी शिक्षक होने जा रहे हैं। भाई मुझे तो बिल्कुल, मैं तो रोज़ रोज़ वीडियो डालता नहीं हूँ, ना तो रोज़ मुझे डालना ही है। बस ये आप लोगों की मांग थी कि हाँ एक प्लेटफार्म बनाया जाए, तो मैंने बना लिया। मुझे क्या दिक्कत है, इससे मुझे पैसा थोड़ी ना कमाना है कि मुझे अरबपति बनना है इससे। तो मेरे भाई आप लोगों से अपील है,
कि आप लोग निरंतरता से पढ़िए। हम लगे हुए हैं, शासन से स्तर से भी हमारी वार्ता चल रही है कि हाँ, परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा जल्द से जल्द हम कराएं और ठीक ठाक भारी भरकम पर आपको एक नया विज्ञापन मिल जाए। 30,000 और तो हम नहीं कह सकते कि 30,000 और 25,000 विज्ञापन आएगा मेरे भाई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 से 20,000 आपको विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का मिलने जा रहा है। तो मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल, नमस्कार, जय हिंद।